Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 and our topic is हाइड्रोकार्बन्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हमने आज चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका अकॉर्डिंग टू योर बुक सीक्वेंस ये चैप्टर नंबर 4 बन रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से जो आपका बेसिक चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर तो आपका है ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन है। सेकंड चैप्टर में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले जो चीज हमें डिस्कस करनी है दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हमें कुछ इनकी जनरल फीचर्स का पता होना चाहिए, जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ताकि आप लोग आगे जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या हाइड्रोकार्बन्स को बेहतर तरीके से समझ पाए। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में एक स्पेशल टर्म आप इसमें गौर करें तो इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। हाइड्रो कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंपली कार्बन हो गया। सो इससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि हाइड्रोकार्बन्स आर स्पेशली दोस कंपाउंड्स व्हिच आर actually a combination of carbon and hydrogen atom. Those compound in which carbon and hydrogen atoms are exist are called hydrocarbons. यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर स्पेशली अगर आप उनके स्ट्रक्चर को या डिफरेंट उनकी एग्जांपल्स को देखें तो आपको सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी, कार्बन एटम होगी और साथ में हाइड्रोजन एटम की लिंकेज होगी। सो इस तरह के तमाम कंपाउंड्स जिनके कंपोजिशन में प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्बन के कुछ जनरल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे आपको हाइड्रोकार्बन्स को समझने में आसानी हो। कार्बन जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 का मेंबर है। सो कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें कार्बन का तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये आपके पास आ जाती है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो गया होगा कि ये कार्बन का आ गया फर्स्ट शेल व्हिच इज k शेल और ये आ गया सेकंड शेल व्हिच इज n शेल और ये इसका वैलेंस शेल। सो वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, क्योंकि 2 लाई कर रहे हैं 2s में और 2 लाई कर रहे हैं 2p में। स्टूडेंट्स यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि कार्बन पोजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। सो आपको ये चीज पता है कि कोई भी एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कोई भी एटम मैक्सिमम उतने बॉन्ड्स बना सकता है जितने उसके पास उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आप यहां पे देखिए वैलेंस शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं 2p में। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल्स के एतबार से इसको ड्रॉ करूं तो देखिए ये 2s है और ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं और p जब हम ड्रॉ करते हैं तो p के 3 degenerated orbitals होते हैं which are px, py and pz। ये तीनों 2p हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 2 है। सो रिगार्डिंग टू रूल फिल होते हैं 2p and 2x में, 2p and 2y में। 2z जो है ये कार्बन का ब्लैंक रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है। लेकिन याद रखें ये हमने कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है ये कौन सी स्टेट में है, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन तो कभी भी ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता। यानी आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि कोई भी एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है, उतने बॉन्ड्स बनाता है जितने उसके पास वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहां से तो आप देख रहे हैं कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कार्बन ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा। कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2pz में और एक्साइटेड स्टेट पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाती है 2s 2px 2py 2pz। तो देखिए
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। सो अब एक्साइटेड स्टेट में आपको नजर आ रहा है कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सो इट मींस कार्बन ड्यू टू पोजीशन ऑफ 4 unpaired electron it can easily make 4 bonds with any other atoms, and we can say that carbon is a tetravalent atom. Carbon has ability to form 4 covalent bonds. So carbon कौन सा एटम है, टेट्रावैलेंट है, मतलब इसकी जो वैलेंसी है ये +4 है। सो यहाँ पे कार्बन का इंट्रोडक्शन बताने का मकसद ये था कि आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल अगर लें, आपके पास एक कंपाउंड है CH4 मीथेन। सो CH4 में बेसिकली क्या है, सेंट्रल एटम है कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच है। तो 4 हाइड्रोजन अटैच होने का मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड CH4 के अंदर कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो फुली क्या है, सेटिस्फाई है। सो अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी थी, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आपको ये चीज क्लियर है कि कार्बन जो है ये लाई करते हैं ग्रुप 4 में और इसके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन रिएक्ट करता है एक्साइटेड स्टेट में, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते, वो अनपेयर्ड होते हैं और कार्बन इजीली उन हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स की मदद से किसी भी दूसरे एटम से रिएक्ट करके तो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाता जाता है। और वो जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेनली जो अटैच होने वाले एटम्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। सो इस तरह के कंपाउंड्स को जिनमें प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करे, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। वो अगेन आप डेफिनेशन पे आ जाए, those compounds in which carbon and hydrogen exist or their derivatives exist, so such type of compounds are called hydrocarbons. clear हो गया? अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो हम पहले डिस्कस करते हैं वो क्या है, some peculiar behavior or some specific behavior which carbon show only in organic compounds. अब वो behavior क्या है? तो एक चीज तो आपको क्लियर हो चुकी कि कार्बन एग्जिस्ट करता है ग्रुप 4 में और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मदद से डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाता है। अब इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन करता है सेल्फ लिंकेज विद अदर कार्बन एटम। ये चीज आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझनी है कि कार्बन कार्बन लिंकेज एग्जिस्ट करता होता है और वो लिंकेज आपको इस तरह चेन की फॉर्म में नजर आता है। इस तरह चेन बनती है जिसमें डिफरेंट कार्बन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 आपको शो ऑन डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड है। सो ये जो लिंकेज आ रहा है ना कार्बन कार्बन, इसको हम कहते हैं कैटेनेशन। ये आपको क्योंकि आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरह की डिफरेंट चेन्स नजर आ रही होंगी, हम डिफरेंट चेन्स लिखेंगे लाइक CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH3। सो ये जो एक कंपाउंड है इसमें एक्चुअली ये जो बॉन्डिंग है ये बिटवीन कार्बन कार्बन एग्जिस्ट कर रही है। डजंट मीन कि ये कार्बन इस पिछले वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, नहीं। हर कंपाउंड के हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसको जब मैं ओपन करके लिखूंगा तो इस CH3 को हम इस तरह लिखेंगे, ये 3 हाइड्रोजन्स इस कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट ये जो बॉन्डिंग है ये कार्बन कार्बन की है, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये जो बॉन्डिंग है ये नेक्स्ट कार्बन से है। सो आपको आप इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखिए आपके सामने मैंने एक कंपाउंड लिखा है और इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं प्योरली जो चीजें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर ओनली कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम्स। सो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर जिनकी स्ट्रक्चर में जिनकी कंपोजिशन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करे, इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया? अभी आपको होपफुली हाइड्रोकार्बन्स क्लियर हो चुके होंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। अगेन डेफिनेशन सुन ले, दोस कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यहां पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली क्या है, टाइप है या क्लास है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया?
क्या आप केमिस्ट्री में एक पूरा कोर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो डिफरेंट टाइप्स है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस, एमाइड्स, ये सारे क्या हैं, अल्काइल हैलाइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन हम इनको वन बाय वन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली कौन से टाइप हम डिस्कस करेंगे, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर एग्जिस्ट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन की टाइप्स जो कि रिलेट करती है इसी कॉन्सेप्ट के साथ, टाइप्स। और ये जो टाइप है ये हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, यानी हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको सैचुरेटेड कहा जाता है और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सो ये जो हाइड्रोकार्बन की टाइप है, वैसे हम इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक है इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और स्टेबिलिटी। सो अभी हम जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं ये है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और स्टेबिलिटी। तो याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी दो टाइप्स के अंदर या दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम थोड़ा इसकी तफसील देखते हैं कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Although these both are the type of hydrocarbons, first we discuss about saturated hydrocarbon। जब हम टर्म यूज करते हैं सैचुरेटेड, तो आपके माइंड में क्या आता है? देखिए सैचुरेटेड की टर्म आपने इससे पहले यूज की हुई है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? The type of solution in which no more solute can dissolve। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर फर्दर डिसोल्यूशन ना हो सके, फर्दर कोई चीज ऐड ना हो सके, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये क्या हो चुका है, ये सैचुरेटेड हो चुका है। सो सेम केस है, saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which tetravalency of carbon atom is fully satisfied। मैं again definition repeat करता हूँ, those compounds in which tetravalency of the carbon atom is fully satisfied are called saturated hydrocarbons। देखें यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया है टेट्रा वैलेंसी, किसकी? ऑफ कार्बन एटम। अब ये चीज आपको अभी मैंने बताई थी, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अब अगर कार्बन किसी दूसरे एटम से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 4 बॉन्ड बना लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के वैलेंस शेल में आ चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैलेंसी जो थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। यानी अगर इस कार्बन के साथ हम 4 हाइड्रोजन अटैच करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के अपने पास थे, 4 हाइड्रोजन भी उसके साथ शेयर करेंगे। आप टोटल आप काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 4 6 8। इट मींस इस कंपाउंड के अंदर ये जो सेंट्रल कार्बन है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो चुका है और कार्बन यहाँ पे सैचुरेट हो चुका है। अब अगर फर्दर हम इधर कोई चीज ऐड करें और रिएक्शन कराना चाहें तो याद रख लें नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। फर्दर भी हाइड्रोजन अब इधर ऐड नहीं हो सकते। उसकी रीजन क्या है कि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको यूज करके प्रोडक्ट दे दिया। अब फर्दर ये हाइड्रोजन्स को मजीद अपने साथ ऐड नहीं कर सकता। सो आगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इससे हमें ये पता चला कि ये जो CH4 था इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं।
सो अगर हम फर्दर इस CH4 को किसी और चीज के साथ फर्दर ऐड करना चाहें तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है मतलब कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, कार्बन ने अपने बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए। सो इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में स्पेसिफिक एग्जांपल आ जाती है आपके पास अल्केन्स। आपने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसकी एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हैं अल्केन्स को। अल्केन्स क्या है, टाइप है इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, और कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तो हमने पहले कह दिया सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड है तो क्या होगा इनमें, इट मींस अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन लिंकेज टेक प्लेस थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये टर्म आपने बेटा ध्यान में रखनी है कि अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसको आप मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना होगा, कहीं पे अनसैचुरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सो ड्यू टू पोजीशन ऑफ सिंगल बॉन्ड अल्केन्स को हम सैचुरेटेड कहते हैं, मतलब इनमें कार्बन के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं। अल्केन्स का कोई भी मेंबर उठा के देख लें आप, मीथेन है लाइक CH4, ईथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8, ये सारे ही सैचुरेटेड हैं, मतलब इनमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आता। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बने हैं। हम कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अल्केन्स का एक मेंबर है आपके पास प्रोपेन, तो आप देख सकते हैं तमाम जो आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड। तो इसी सिंगल बॉन्ड की वजह से आप कहते हैं कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, इसके सारे सिंगल बॉन्ड है, फर्दर एडिशंस का पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम अल्केन्स का नेक्स्ट मेंबर ले लेते हैं, दैट इज ब्यूटेन। इसमें भी आप देख सकते हैं सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहां भी हमें क्या नजर आ रहा है कि फर्दर एडिशंस का होना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जहां पे कार्बन कार्बन लिंकेज जो है हो रही हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दीस आर स्पेसिफिकली एग्जांपल ऑफ अल्केन्स। ये फर्स्ट एग्जांपल थी हाइड्रोकार्बन्स की जिसको हमने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तमाम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल होते हैं। क्यों सिंगल होते हैं, ये अगेन आप कार्बन की स्ट्रक्चर क्या है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो 4 बॉन्ड्स जो बना देता है अल्केन्स के केस में, इसका मतलब है कार्बन अपनी sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर लेता है। सो जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है मतलब एक s और तीनों की इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में, इस तरह के कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट अनसैचुरेटेड। सेकंड टाइप थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो आप देखें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो आपको क्या लग रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी, सैचुरेटेड में हमने ये कहा था कि दोज कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट इन केस ऑफ अल्केन्स और दोज कंपाउंड इन व्हिच टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज फुली सैटिस्फाइड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, दोज कंपाउंड्स इन व्हिच टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज नॉट फुली सैटिस्फाइड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, मतलब कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होंगे, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा होगा। सो इस केस में कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन
अनसैचुरेशन लाइटर भी होगी। सो दैट्स व्हाई ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम आ जाते हैं